अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जो रक्त संबंध वाले सवाल आते हैं वो थोड़ा उलझा देते हैं ना। तो चलिए आज इस गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझाते हैं और इसे एकदम आसान बनाते हैं। क्या परीक्षाओं में परिवार से जुड़ी इन पहेलियों को देखकर लगता है कि ये बहुत मुश्किल है और काफी समय ले लेती हैं? अगर हाँ, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम इसी समस्या का एक पक्का हल निकालने वाले हैं। असल में रक्त संबंध के सवालों का जो आधार है वो बहुत ही सरल है। बस दिए गए वाक्यों के आधार पर रिश्तों का पता लगाना होता है। असली चुनौती तो कई बार उनके शब्दों के जाल को समझने में होती है। तो बस ये याद रखना है, सवाल चाहे कितना भी घुमा फिराकर क्यों ना पूछा जाए, हमारा लक्ष्य हमेशा सीधा होता है, परिवार के सदस्यों के बीच सही कनेक्शन ढूंढना। अच्छा, किसी भी पारिवारिक पहेली को सुलझाने से पहले ये जरूरी है कि हम उन मूल रिश्तों को समझ लें जो हर फैमिली ट्री की नींव होते हैं। चलिए एक नज़र इन बुनियादी शब्दों पर डालते हैं। पिता, माता, भाई और बहन। ज्यादातर सवाल इन्हीं रिश्तों के इर्द गिर्द घूमते हैं, ये तो हम सबको पता ही है। अब आते हैं उस एक कमाल की टेक्निक पर, एक ऐसी ट्रिक जो रक्त संबंध के किसी भी सवाल को हल कर सकती है। इसे कहते हैं फैमिली ट्री या परिवार वृक्ष बनाने का तरीका। तो ये फैमिली ट्री मेथड आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये पारिवारिक संबंधों का एक विजुअल नक्शा है, एक डायग्राम। ये सभी रिश्तों को इतना साफ और आसान बना देता है कि किसी भी तरह की कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और देखिए, इस ट्री को बनाना बहुत ही आसान है। बस 3 कदम उठाने हैं। पहला, पहेली में जितने भी सदस्य दिए हैं उन्हें पहचानिए। दूसरा, जो भी जानकारी दी है उसके आधार पर उन्हें लाइनों से जोड़ दीजिए। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति का लिंग, यानी वो पुरुष है या महिला, जरूर मार्क करें। चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते, इस तकनीक को कुछ उदाहरणों के साथ इस्तेमाल करके देखते हैं। हम इन सवालों को एक एक करके साथ में हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, तो ए का सी से क्या रिश्ता हुआ? और ऑप्शंस हैं भाई, पिता, चाचा या दादा। चलिए अब इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। पहला वाक्य है ए बी का पिता है। इसका सीधा मतलब है कि ए बी से एक पीढ़ी ऊपर है। दूसरा वाक्य बी सी का भाई है। ये बताता है कि बी और सी एक ही पीढ़ी में है, भाई बहन है। तो अगर ए बी का पिता है तो वो सी का भी तो पिता ही हुआ है ना। इसलिए सही जवाब है बी, पिता। देखा, फैमिली ट्री बनाते ही जवाब कितना साफ नजर आने लगता है। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल है, पी क्यू की बहन है, क्यू आर का पिता है, तो पी का आर से क्या संबंध है? विकल्प हैं माँ, बुआ, बहन या दादी। फिर से वही तरीका अपनाते हैं। पी क्यू की बहन है, मतलब पी और क्यू एक ही पीढ़ी में साथ साथ आएंगे। क्यू आर का पिता है, मतलब क्यू आर से एक पीढ़ी ऊपर है। तो अब देखिए, पी कौन हुई? पी हुई आर के पिता की बहन, और पिता की बहन को हम क्या कहते हैं? बुआ। तो हमारा सही उत्तर है बी, आंट यानी बुआ। ये तकनीक वाकई हर बार काम करती है। अच्छा, अब एक आखिरी उदाहरण और देख लेते हैं ताकि ये तरीका दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। सवाल है, ए बी का भाई है, बी सी की माँ है, तो ए का सी से क्या संबंध है? चलिए एक बार फिर से ट्री बनाते हैं। ए बी का भाई है, मतलब ए और बी एक ही पीढ़ी में है। बी सी की माँ है, मतलब बी सी से एक पीढ़ी ऊपर है। तो ए कौन हुआ? ए हुआ सी की माँ का भाई, और माँ की भाई को क्या कहते हैं? मामा। और इस तरह हमारा जवाब है बी, अंकल यानी मामा। देखा कितना सरल है। तो अब किसी भी परीक्षा में रक्त संबंध के सवालों को हल करने के लिए हम सबके पास एक नया और बहुत ही काम का टूल आ गया है। तो बस ये बातें याद रखनी है, हमेशा एक फैमिली ट्री बनाएं, हर व्यक्ति का लिंक जरूर मार्क करें और पीढ़ियों को सही तरीके से दिखाएं। यकीन मानिए, ये तरीका एक मुश्किल पहेली को एक आसान सी तस्वीर में बदल देता है, जिससे गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। तो इस नई समझ के साथ अब अगली बार जब कोई पारिवारिक पहेली सामने आएगी, तो कौन सी पहेली सबसे पहले हल करेंगे?